जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सकुशल होंगे। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर कंपटीशन से संबंधित वीडियो मिलेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? ए. भूमध्य रेखा, बी. मकर रेखा, सी. मानक याम्योत्तर, डी. कर्क रेखा। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. कर्क रेखा। स्पष्टीकरण। कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा की तरह है जो भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.50 डिग्री के कोण पर पाई जाती है और यह भारत के मध्य से गुजरती है। यह गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। ये रहा दूसरा प्रश्न। एबोनी वृक्ष वनों में मिलते हैं? ए. ऋणसागरीय, बी. ताजा सदाबहार, सी. पर्णपती बहस, डी. शंकरधारी सदाबहार। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. ताजा सदाबहार। स्पष्टीकरण। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षावन भी कहा जाता है। जंगल सदाबहार पौधे से बना है। इस प्रकार के वन पश्चिमी घाट के क्षेत्र, उत्तर भारत के कुछ क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाली महत्वपूर्ण वनस्पतियां शीशम, अबनुस, महोगनी आदि शामिल हैं। ये रहा तीसरा प्रश्न। भारत के किस राज्य में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता है? ए. गुजरात, बी. कर्नाटक, सी. राजस्थान, डी. तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. तमिलनाडु। स्पष्टीकरण। तमिलनाडु में कन्याकुमारी है। मुप्पंडल विंड फार्म, यह 1500 मेगावाट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र है। यह तमिलनाडु में कन्याकुमारी में स्थित है। ये रहा चौथा प्रश्न। मिशिगन का शिखर कौन सा है? ए. जयंतिया पहाड़िया, बी. मिकिर पहाड़िया, सी. शिलांग, डी. गारो पहाड़िया। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. शिलांग। स्पष्टीकरण। यह शिलांग शहर से 5 किलोमीटर दक्षिण में 6433 फीट 1961 मीटर पर स्थित है। यहाँ एक प्रमुख भारतीय वायु सेना स्टेशन भी है। यह जयंतिया हिल्स, पूर्व और पश्चिम गारो हिल्स और पूर्व और पश्चिम डोमिनिक हिल्स के 5 सहायक उपकरण में विभाजित है। ये रहा पांचवा प्रश्न। भारतीय ऊर्जा आवश्यकता में योगदान देने वाले जीवाश्म ईंधन के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ए. जलविद्युत ऊर्जा, बी. पवन ऊर्जा, सी. परमाणु ऊर्जा, डी. सौर ऊर्जा। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. सौर ऊर्जा। स्पष्टीकरण। भारतीय ऊर्जा में योगदान करने वाले जीवाश्म ईंधनों के बाद सौर ऊर्जा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं, इसलिए हमें उन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है। ये रहा छठवां प्रश्न। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित ऐतिहासिक मेलों में से किस मेले में हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं? ए. नौचंदी मेला, बी. बावरो बाबा मेला, सी. फुलडोल मेला, डी. बटेश्वर मेल। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. नौचंदी मेला। स्पष्टीकरण। नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मेलों में से एक है।
नौचंदी मेला मेरठ में प्रति वर्ष लगता है। यह मेला मेरठ की शान है। यहाँ का ऐतिहासिक नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। ये रहा 7वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? ए. कोलेरू, बी. वुलर, सी. नल सरोवर, डी. सांभर। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. सांभर। स्पष्टीकरण: भारत में भी एक झील है जो दुनिया भर में जानी जाती है। यहाँ सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है जिसे वुलर झील के नाम से जाना जाता है। ये भारत के जम्मू कश्मीर के बांडीपोरा जिले में है। ये रहा 8वां प्रश्न। चक्रवात तौकता किस महासागर में बना था? ए. बंगाल की खाड़ी, बी. हिंद महासागर, सी. कैस्पियन सागर, डी. अरब सागर। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. अरब सागर। स्पष्टीकरण: तौकता, जो गुजरात के पूर्वी मध्य अरब सागर में पनप था, का अर्थ है गेको या छिपकली, और इसे भारत के पड़ोसी म्यांमार द्वारा कहा गया था। यह नाम देशों के एक समूह द्वारा तैयार की गई सूची से दिया गया था। ये रहा 9वां प्रश्न। मिताली एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चलती है? ए. ढाका गुवाहाटी, बी. ढाका चटगांव, सी. ढाका कोलकाता, डी. ढाका न्यू जलपाईगुड़ी। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. ढाका न्यू जलपाईगुड़ी। स्पष्टीकरण: यह एक यात्री रेल है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किया था। यह रेल पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी से बांग्लादेश में ढाका छावनी के बीच चलेगी। चिल्हाटी रेलवे स्टेशन से होकर गुजरेगी जो दोनों देशों की सीमा पर स्थित है। ये रहा 10वां प्रश्न। सितार में किस प्रकार के ध्वनि कंपन उत्पन्न होते हैं? ए. प्रगतिशील और अनुदैर्ध्य, बी. प्रगतिशील और अनुप्रस्थ, सी. स्थिर और अनुदैर्ध्य, डी. स्थिर और अनुप्रस्थ। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. स्थिर और अनुप्रस्थ। स्पष्टीकरण: सितार के तार में अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगे उत्पन्न होती हैं। अतः सही उत्तर विकल्प डी है। सितार एक संगीत वाद्य यंत्र है जिसमें विभिन्न मोटाई के तार होते हैं। संगीतकार आवश्यक ध्वनि उत्पन्न करने के लिए तारों को इस तरह से तोड़ता है। ध्वनि यंत्र पर खिंचे हुए तारों के कंपन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है। ये रहा 11वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस राज्य ने पहली बार ई-राशन कार्ड सेवा शुरू की? ए. गुजरात, बी. महाराष्ट्र, सी. उत्तर प्रदेश, डी. दिल्ली। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. दिल्ली। स्पष्टीकरण: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 27 मार्च 2015 को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में देश की पहली ई-राशन सेवा की शुरुआत की। दिल्ली ई-राशन कार्ड सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा जो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से राशन और आधार कार्ड को जोड़ता है। ये रहा 12वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए. जापान, बी. चीन, सी. रूस, डी. यूएसए। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. चीन। स्पष्टीकरण: चीन दुनिया के सबसे बड़े मछली उत्पादक देशों में से है। यह पांडा देश भारत समेत अपने प्रतिस्पर्धियों से 6 गुना ज्यादा मछली उत्पादित करता है। 178.8 मिलियन टन के कुल वैश्विक मछली उत्पादन के साथ दुनिया के मछली उत्पादन का 1/3 चीन से आता है। ये रहा 13वां प्रश्न।
दर्पण में देखने पर अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर, बड़े अक्षर, एक जैसे दिखाई देते हैं? ए 9, बी 10, सी 11, डी 12। इस प्रश्न का सही जवाब है सी 11। स्पष्टीकरण। अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे कितने अक्षर होंगे जो दर्पण में देखने पर समान दिखाई देते हैं? अंग्रेजी में 11 ऐसे लेटर्स हैं जो दर्पण में देखने से भी समान दिखाई देता है। ये है AHIMOTUVWXY। इन्हें सिमेट्रिक लेटर्स कहा जाता है। ये रहा 14वां प्रश्न। दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्रीय फॉर्मूला प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ए. मनमोहन सिंह, बी. अटल बिहारी वाजपेयी, सी. नरेंद्र मोदी, डी. इंद्र कुमार गुजराल। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. अटल बिहारी वाजपेयी। स्पष्टीकरण। दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का यह 6 सूत्रीय सूत्र प्रस्ताव प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये रहा 15वां प्रश्न। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत खर्च किया जाता था? ए. 40%, बी. 45%, सी. 50%, डी. 55%। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. 40%। स्पष्टीकरण। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर खर्च किए गए केंद्रीय राजस्व का कुल प्रतिशत 40% था। इसलिए कई राष्ट्रवादियों ने भारतीयों पर सैन्य खर्च के बोझ का विरोध किया। ये रहा 16वां प्रश्न। भारत आने वाले निम्नलिखित आगंतुकों में से कौन पुर्तगाली देश से नहीं था? ए. डुआर्टे बारबोसा, बी. डोमिंगो पेस, सी. पीटर मुंडी, डी. फर्नाओ नुनिज। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. पीटर मुंडी। स्पष्टीकरण। पीटर मुंडी 17वीं सदी के ब्रिटिश व्यापारी, यात्री और लेखक थे। वह अपने इटिनरेरियम मुंडी में रिकॉर्ड करने वाले पहले ब्रिटान थे। चीन में चा का स्वाद चखना और एशिया, रूस और यूरोप में बड़े पैमाने पर यात्रा करना। ये रहा 17वां प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP का मुख्यालय स्थित है? ए. लीमा, पेरू, बी. शिमला, भारत, सी. डकार, सेनेगल, डी. डबलिन, आयरलैंड। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. लीमा, पेरू। स्पष्टीकरण। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP की स्थापना 1971 में हुई थी। मुख्यालय लीमा, पेरू में स्थित है। यह आलू, शकरकंद और रेडियन जड़ों और कंदों पर ध्यान देने के साथ अनुसंधान के लिए एक संगठन है। यह किफायती पौष्टिक भोजन तक पहुंच बढ़ाने के लिए नवप्रवर्तनशील विज्ञानाधारित समाधान प्रदान करता है। ये रहा 18वां प्रश्न। निम्नलिखित समूहों में से कौन सा अजीब है? ए. टोक्यो, बी. लंदन, सी. न्यूयॉर्क, डी. बीजिंग। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. न्यूयॉर्क। स्पष्टीकरण। न्यूयॉर्क अमेरिका एक विश्व प्रसिद्ध एक शहर है, जबकि शेष तीनों देश की राजधानियों से संबंधित है। टोक्यो जापान की राजधानी है, लंदन ब्रिटेन की और बीजिंग चीन की राजधानी है। ये रहा 19वां प्रश्न। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ए. शुज-उद-दौला, बी. आसफुद्दौला, सी. राजा चैत सिंह, डी. राजा महीप नारायण सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. राजा चैत सिंह। स्पष्टीकरण। 1781 में काशीवासियों ने राजा चेत सिंह के नेतृत्व में
अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका था। चेतसिंह घाट स्थित महाराजा चेतसिंह किला पर बकायदा एक शिलापट लगा हुआ है। ये रहा 20वां प्रश्न। भारत के सबसे पुराने 16 महाजनपदों में से वर्तमान उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद स्थित थे? ए 06, बी 07, सी 08, डी 09। इस प्रश्न का सही जवाब है सी 8। स्पष्टीकरण। महाजनपद काल के 16 महाजनपदों में से 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में मौजूद थे। 16 महाजनपदों में काशी, कोसल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, छेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, माछा, सुरसेन, अस्का, अवंती, गांधार और कंबोज शामिल हैं। छेदी उत्तर प्रदेश में मौजूद थे और अभी भी राज्य में हैं। ये रहा 21वां प्रश्न। निम्न जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ए बलरामपुर, बी श्रावस्ती, सी कुशीनगर, डी लखीमपुर खीरी। इस प्रश्न का सही जवाब है सी कुशीनगर। स्पष्टीकरण। कुशीनगर जिले के पूर्व में बिहार राज्य, दक्षिण पश्चिम में देवरिया जिला, पश्चिम में गोरखपुर जिला, उत्तर पश्चिम में महाराजगंज जिला स्थित है। ये रहा 22वां प्रश्न। भारत में पहली रबर आधारित टायर मेट्रो कहाँ बनाई जा रही है? ए अहमदनगर, बी सूरत, सी वडोदरा, डी नासिक। इस प्रश्न का सही जवाब है डी नासिक। स्पष्टीकरण। भारत का पहला मेट्रोनियो महाराष्ट्र के नासिक में अपनाया जाएगा और यह रबर के टायरों पर चलेगा। अतः विकल्प 4 सही है। यह परियोजना महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। ये रहा 23वां प्रश्न। भारत में स्वशासन के सामान्य सिद्धांत के रूप में किसे जाना जाता है? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी भगवान रिपन, डी लॉर्ड मेयो। इस प्रश्न का सही जवाब है सी भगवान रिपन। स्पष्टीकरण। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने स्थानीय स्वशासन का एक प्रस्ताव पारित किया जिसने 1882 में भारत में नगरपालिका शासन के लोकतांत्रिक सिद्धांतों की स्थापना की। ये रहा 24वां प्रश्न। 19वीं सदी के समाज सुधारक और महिला अधिकार कार्यकर्ता रमाबाई को पंडिता की डिग्री क्यों दी गई? ए उनका विवाह एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, बी वे पुणे में एक मंदिर की स्थापना के पुजारी बन गए, सी वे ऐसी महिला शिक्षाविद थी जो पुरुषों को शिक्षा देती थी, डी वह संस्कृत पढ़ और लिख सकती थी। इस प्रश्न का सही जवाब है डी वह संस्कृत पढ़ और लिख सकता था। स्पष्टीकरण। पंडिता रमाबाई ने महिला शिक्षा का बीड़ा उठाया और महिलाओं के अधिकारों के लिए विद्रोही रूप से समर्थन किया। 1878 में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने उन्हें पंडिता और सरस्वती की उपाधि से सम्मानित किया। ये रहा 25वां प्रश्न। विश्व व्यापार संगठन WHO का मुख्यालय है? ए न्यूयॉर्क में, बी जिनेवा में, सी उरुग्वे में, डी दोहा में। इस प्रश्न का सही जवाब है बी जिनेवा में। स्पष्टीकरण। विश्व व्यापार संगठन WTO एक अंतर सरकारी संगठन है जो 1995 में स्थापित राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमन से संबंधित है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ये रहा 26वां प्रश्न। जब चींटियां काटती हैं तो वे अधःक्षेपित करती हैं? ए एसिटिक एसिड, बी मेटोनॉल, सी फॉर्मिक एसिड,
डी स्टीएरिक एसिड। इस प्रश्न का सही जवाब है सी फॉर्मिक एसिड। स्पष्टीकरण। फॉर्मिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है। यह लाल चींटियों, जुआ, शहद की मक्खियों, बिच्छू तथा बर्रों के डंकों में पाया जाता है। इन कीड़ों के काटने या डंक मारने पर थोड़ा अम्ल शरीर में प्रविष्ट हो जाता है तो उस स्थान पर जलन होने लगती है। ये रहा 27वां प्रश्न। भाजा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। इस प्रश्न का सही जवाब है बी महाराष्ट्र। स्पष्टीकरण। भाजा गुफाएं 22 शिलाकृत गुफाओं का एक समूह है जो ईसा पूर्व की दूसरी शताब्दी की है। यह पुणे में स्थित है। गुफाएं महाराष्ट्र में हीनयान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित हैं। ये गुफाएं लकड़ी की वास्तुकला के प्रति जागरूकता के संकेत के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रिय दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।